हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्केपुला। स्केपुला के अंदर हम आज पढ़ेंगे उसका बेसिक्स और ऑसिफिकेशन। इसके जो अटैचमेंट्स हैं वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्केपुला, जो कि लैटिन नाम है शोल्डर ब्लेड के लिए, इज़ अ थिन बोन प्लेस्ड ऑन द पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरेसिक केज। ठीक है, द स्केपुला हैज़ 2 surfaces, 3 borders, 3 angles and 3 processes। तो ये किस किस चीज़ की बात की है वो हम वन बाय वन देखते हैं। चलिए, तो स्केपुला का डायग्राम अपने को इधर दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला हमें, 2 सरफेसेस है। कौन कौन सी 2 सरफेसेस है? पहली सरफेस है कोस्टल सरफेस और दूसरी है डॉर्सल सरफेस। जो कोस्टल सरफेस है उसको हम एंटीरियर सरफेस भी बोलते हैं। वो कौन सी है? वो ये वाली। ये है आपकी कोस्टल सरफेस, और इसको ही हम एंटीरियर सरफेस भी बोलते हैं। एंटीरियर सरफेस। दूसरी जो सरफेस है वो हमारी डॉर्सल सरफेस है। तो ये वाली जो है इसको डॉर्सल सरफेस या फिर पोस्टीरियर सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या दिया है हमें? 3 बॉर्डर्स दी। तो 3 बॉर्डर्स कौन कौन सी है? सुपीरियर है, मीडियल है और लेटरल है। तो 3 बॉर्डर्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये रही सुपीरियर बॉर्डर, उसके बाद दूसरी बॉर्डर है हमारे पास मीडियल बॉर्डर। तो ये रही, देखो, मीडियल बॉर्डर। और तीसरी बॉर्डर है हमारे पास लेटरल बॉर्डर। तो ये रही लेटरल बॉर्डर। ठीक है, इसके बाद हमें बात की गई है 3 एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहला एंगल है सुपीरियर एंगल। तो देखो ये वाला जो है, ये वाला एंगल, ये है सुपीरियर एंगल। ठीक है, सुपीरियर तो लिखा हुआ ही है। उसके बाद दूसरा एंगल है हमारे पास इन्फीरियर एंगल। तो यहाँ पे आपको दिया है इन्फीरियर एंगल। और तीसरा एंगल है हमारे पास लेटरल एंगल। तो ये वाला जो है ये हमारे पास है लेटरल एंगल। 3 प्रोसेसेस की बात की गई। कौन कौन सी 3 प्रोसेसेस है? तो पहली है स्पाइनस प्रोसेस। तो ये देखो, ये जो स्पाइन है, ठीक है, एक्रो अपने स्केपुला की, तो इस प्रोसेस को बोला स्पाइनस प्रोसेस। दूसरी है एक्रोमियन प्रोसेस। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। और तीसरी है कोराकॉइड प्रोसेस। तो ये रही कोराकॉइड प्रोसेस। अब धीरे धीरे एक एक चीज़ को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है हमारे पास? सबसे पहले हमें बात की है सरफेस के बारे में। ठीक है, तो ये हम डायग्राम से ही समझते हैं, मैं बोलता रहूँगा जो जो लिखा है इधर। ठीक है, क्या लिखा है कि जो कोस्टल सरफेस है उसको सब कैप्सुलर फोसा भी बोला है। तो ये रही हमारी कैप्सुलर कोस्टल सरफेस। इसको क्या बोला है? सब कैप्सुलर फोसा भी बोला है। ये है कॉनकेव एंड इज डायरेक्टेड मीडियली एंड फॉरवर्ड। इट इज़ मार्क्ड बाय 3 लॉन्गिट्यूडनल रीजेस। 3 लॉन्गिट्यूडनल रीज है यहाँ पे। अनदर थिक रीज एडजॉइंट्स द लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर के पास एक रीज है। दिस पार्ट ऑफ बोन इज ऑलमोस्ट रॉड लाइक। ये ऑलमोस्ट कैसा है? रॉड जैसा पार्ट है। दूसरी सरफेस की हमें बात की है वो है डॉर्सल सरफेस। ये क्या करती है? इट गिव्स अटैचमेंट टू द स्पाइन ऑफ द स्केपुला। तो ये जो स्पाइन ऑफ द स्केपुला है उसको ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, उसके अलावा विच डिवाइड्स द सरफेस इनटू 2 स्मॉलर। 2 पार्ट में इसने डिवाइड किया हमारे स्पाइन ने डॉर्सल पार्ट को। पहला कौन सा है? स्मॉलर। स्मॉलर पार्ट कौन सा है? ये स्मॉलर सुप्रा स्पाइनस फोसा। तो जो ऊपर वाला स्मॉलर पार्ट है उसको हमने बोला सुप्रा स्पाइनस फोसा। और जो नीचे का वाला लार्जर पार्ट है इसको हमने बोला इंफ्रा स्पाइनस फोसा। द 2 फोसा आर कनेक्टेड बाय स्पाइनोग्लिनोइड नॉच सिचुएटेड लेटरल टू द रूट ऑफ द स्पाइन। अब ये स्पाइनोग्लिनोइड नॉच किधर है? तो देखो ये रही स्पाइनोग्लिनोइड नॉच। ये
यहाँ पे आपको दिख रही, यहाँ पे स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच। स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच क्या करती है, जो सुप्रा कैप्सुलर नर्व और वेसल्स है उसकी पासिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे सुप्रा कैप्सुलर नर्व भी दिख रही है, देखो किस तरह से वो पास हो रही है। तो वो जहाँ से पास हो रही है वो है स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच, ठीक है। सरफेस इसके बाद हमारे पास आती है बॉर्डर्स। तो कितनी बॉर्डर्स है हमारे पास, 3 बॉर्डर्स है। कौन कौन सी 3 बॉर्डर्स थी, तो पहले देखा था हमने। पहली थी सुपीरियर बॉर्डर, तो ये जो आपको दिख रही ये है सुपीरियर बॉर्डर। इट इज़ शॉर्टेस्ट, ये सबसे शॉर्टेस्ट है, नियर द रूट ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस। तो ये जो कोराकॉइड प्रोसेस है हमारी, ये देखो ये वाली कोराकॉइड प्रोसेस दिख रही, उसके रूट में, उसके रूट के पास है। इट प्रेजेंट्स द सुप्रा स्कैपुलर नॉच। तो सुप्रा स्कैपुलर नॉच ये है रही, ये है सुप्रा स्कैपुलर नॉच। तो किस एंड के पास है, ये सुपीरियर बॉर्डर के पास है। दूसरी है लेटरल बॉर्डर, तो ये देखो ये वाली है लेटरल बॉर्डर, ठीक है। इट इज़ थिक एट अपर एंड, अपर एंड के पास क्या है, इट प्रेजेंट्स द इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। तो ये देखो यहाँ पे ग्लिनॉइड ट्यूबरकल है, ये कौन सा वाला है, ये सुप्राग्लिनॉइड। तो वैसे इधर नीचे एक उभरा हुआ पार्ट होगा, है ना, ट्यूबरकल मतलब ऐसा छोटा सा बम्प, तो वो ऐसा नीचे भी होगा, तो उसको बोलते हैं इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल, ठीक है। तीसरी कौन सी बॉर्डर है, तीसरी है मीडियल बॉर्डर, जो कि आपको इधर दिख रही है। मीडियल बॉर्डर थिन है और एक्सटेंड करती है, आप देख के बता सकते हो किस एंगल से किस एंगल पे ये करती होगी एक्सटेंड। तो ये सुपीरियर एंगल से इंफीरियर एंगल तक ये एक्सटेंड करती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहला एंगल है सुपीरियर एंगल, तो ये देखो ये वाला है सुपीरियर एंगल हमारा, ठीक है। सुपीरियर एंगल, सुपीरियर एंगल इट लाइज एट द जंक्शन ऑफ द सुपीरियर एंड मीडियल बॉर्डर्स ऑफ द स्कैपुला। तो जो मीडियल बॉर्डर है और सुपीरियर बॉर्डर, उसके जंक्शन पे हमें देखने को मिलता है सुपीरियर एंगल। दूसरा है इन्फीरियर एंगल, इट इज़ मोर पॉइंटेड, ये कैसा है, थोड़ा ज़्यादा पॉइंटेड है, एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ ये डायरेक्टेड है। और इट कवर्स द 7th रिब और द 7th इंटरकोस्टल स्पेस। तो 7th रिब या 7th इंटरकोस्टल स्पेस को ये कवर करता है। तीसरी है लेटरल या फिर ग्लिनॉइड एंगल, तो ये देखो ये है ग्लिनॉइड एंगल। ग्लिनॉइड एंगल कहाँ होगा, जब जहाँ पे ग्लिनॉइड कैविटी है उधर, ठीक है। ये क्या करता है, इट इज़ ब्रॉड एंड बियर्स द ग्लिनॉइड कैविटी और फोसा। तो यहाँ पे क्या है, ग्लिनॉइड कैविटी है, जहाँ पे ह्यूमरस का हेड बाइंड करता है। विच इज़ डायरेक्टेड फॉरवर्ड लेटरली एंड स्लाइटली अपवर्ड्स, ठीक है। अ सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल इज़ प्रेजेंट अबव द ग्लिनॉइड कैविटी। तो यहाँ पे हमें वो दिया भी है, क्या दिया है, सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रोसेसेस की। जो सबसे पहली प्रोसेस है वो है स्पाइन या फिर स्पाइनस प्रोसेस, ये वाली, ठीक है। ये कैसी है, इज़ अ ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ बोन विथ 3 बॉर्डर्स एंड 2 सरफेसेस। तो इसकी 3 बॉर्डर्स है और 2 सरफेसेस है। कौन कौन सी 3 बॉर्डर है, एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर। इसकी जो पोस्टीरियर बॉर्डर, ये वाली देखो, ये वाला जो पार्ट है पोस्टीरियर बॉर्डर, इज कॉल्ड द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन। इसको क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन भी कहते हैं, ठीक है। द क्रेस्ट हैज़ अ अपर एंड लोअर लिप्स। इसके 2 लिप्स हैं, कौन से, अपर एंड लोअर लिप्स। अब आगे की जो बात है वो अब इस वाले डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगी। देखो ये वाला डायग्राम देखो, ये इसको हमने बोल दिया था क्रेस्ट, ठीक है, क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन। इसके अंदर क्या था, अब देखो, इट हैज़ अपर एंड लोअर लिप्स। अपर लिप जो है इसका, उधर किस मसल की जॉइनिंग हो रही है, ट्रेपेजियस। जो लोअर लिप है उधर डेल्टॉइड मसल, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद द स्पाइन जो है वो डिवाइड्स द डोर्सल सरफेस ऑफ द स्कैपुला इनटू सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा। तो ये बात तो हमने कर दी, ठीक है। कौन से वाली, ये देखो इधर स्पाइन जो है वो सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा में डिवाइड करवाता है। दूसरी है हमारे पास एक्रोमीन प्रोसेस, ये वाली एक्रोमीन प्रोसेस। एन एक्सपांडेड प्लेट हैज़ टू बॉर्डर्स, मीडियल एंड लेटरल। तो इसकी दो बॉर्डर है, मीडियल एंड लेटरल। दो सरफेसेस है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, और एक फैसेट है फॉर क्लेविकल। तो ये जो फैसेट है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक फैसेट है क्लेविकल के लिए, ठीक है। तीसरी है कोराकोइड प्रोसेस। कोराकोइड प्रोसेस जो है इसको सर्जन्स लाइट हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि एक बहुत ही वाइटल पोजीशन है, लैंडमार्क पोजीशन है। ये कहा है तो लाइंग लेटरल टू द मेजर नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स और कौन कौन से वेसल्स, नर्व्स की बात कर रहा हूँ। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस एंड एक्सिलरी आर्टरी एंड वेन दैट एंटर द अपर लिम्ब। तो इन सब की जो एंट्री है, या फिर ये जब ये सारे प्लेक्सिस और आर्टरी जो है, ब्रेकियल प्लेक्सिस और एक्सिलरी आर्टरी और वेन, ये लाई करती है लेटरली। किसके लेटरली लाई करती है, तो कोराकोइड प्रोसेस के। ये जो हमारी कोराकोइड प्रोसेस है ना, इसीलिए इसको सर्जन्स लाइट हाउस बोलते हैं। ये भी होता है यहाँ पे सर्जन्स लाइट हाउस, ठीक है। ग्रीक में इसको बोलते हैं क्रोसबीक, वहाँ से नाम है। इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड स्लाइटली लेटरली, थोड़ी सी लेटरली आपको दिख रही है। इट इज़ बेंट एंड फिंगर लाइक, मुड़ी हुई है और फिंगर लाइक है, ठीक है। इट कंप्राइजेज अ रूट, तो इसका एक रूट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर्स, सुपीरियर एस्पेक्ट एंड टिप। देखो ये जो है वो जो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है हमारा, ठीक है, जो लेटरल पार्ट होगा ना इसका, कोराकोइड प्रोसेस का जो लेटरल पार्ट है, ये लेटरल वाला पार्ट, ये आउटसाइड ऑफ द हॉरिजॉन्टल शाफ्ट, तो आउटसाइड बनाता है। और जो मीडियल बॉर्डर है वो इनर साइड बनाती है हॉरिजॉन्टल शाफ्ट की, ठीक है। मीडियल बॉर्डर इनर। तो ये थी हमारी प्रोसेसेस, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी तक, ये देखो हमने देखा है ये देख लिया, फीचर्स देख लिए, सरफेसेस देख ली, उसके बाद बॉर्डर्स देख लिए, एंगल्स देख ली और प्रोसेसेस देख ली। अब बात करते हैं इसके साइड डिटर्मिनेशन की एंड एनाटॉमिकल पोजीशन की। तो साइड डिटर्मिनेशन और एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या है, इट्स लेटरल और ग्लिनोइड एंगल इज लार्ज एंड बियर्स द ग्लिनोइड कैविटी। तो आपको दिखा दिया कैसा दिखता है ग्लिनोइड कैविटी, तो ये रही ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। दूसरा ये बोला है कि द डॉर्सल सरफेस, ये वाली डॉर्सल सरफेस है ना, ये वाली डॉर्सल सरफेस क्या है, डॉर्सल सरफेस इज डिवाइडेड बाय ट्रायंगुलर स्पाइन इनटू द सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा। तो आपको ऐसे पता चल जाएगा। और तीसरा है इट्स एक्यूट इंफीरियर एंगल इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो ये जो एक्यूट इंफीरियर एंगल है वो कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड होगा। तो इस तरह से आप स्केपुला की पहचान कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन में क्या है, तो ये देखो ऑसिफिकेशन में हमारे पास द स्केपुला ऑसिफाइज 8 सेंटर्स, 8 सेंटर है, फ्रॉम 1 प्राइमरी सेंटर एंड 7 सेकेंडरी सेंटर्स। तो कहाँ पे दिया है ये दिया है हमें यहाँ पे, ये देखो क्या है, एक है प्राइमरी सेंटर, पढ़ते हैं, ठीक है। द प्राइमरी सेंटर अपीयर्स नियर द ग्लिनोइड कैविटी। तो ये ग्लिनोइड कैविटी के पास है प्राइमरी सेंटर, ठीक है, ये ग्लिनोइड कैविटी उसके पास है। ड्यूरिंग द 8th वीक ऑफ द डेवलपमेंट, तो 8वें वीक के आसपास ये आपको दिखेगा। द फर्स्ट सेकेंडरी सेंटर अपीयर्स इन द मिडल ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस।
तो मिडल ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस ये रहा, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड फ्यूजेस बाय द 15 ईयर। तो पहले साल में ये जो कोराकोइड प्रोसेस होती है, ठीक है, वो अपीयर होती है और 15th ईयर तक फ्यूज हो जाती है। द सब कोराकोइड सेंटर अपीयर्स इन द रूट ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस ड्यूरिंग द 10th ईयर एंड फ्यूजेस बाय द 14th to 17th ईयर। इसकी बात की, क्या है ये? सब कोराकोइड सेंटर। अब बात करते हैं द आउटर सेंटर्स इंक्लूडिंग 2 फॉर द एक्रोमियन प्रोसेस। तो ये 2 रहे एक्रोमियन प्रोसेस इसके लिए। 1 फॉर द लोअर पार्ट ऑफ द रीम ऑफ द ग्लिनॉइड कैविटी। ये देखो, 1 फॉर द लोअर पार्ट ऑफ द रीम ऑफ द ग्लिनॉइड कैविटी। 1 फॉर द मीडियल बॉर्डर, ये देखो एक है मीडियल बॉर्डर के लिए। एंड 1 फॉर द इंफीरियर एंगल, और ये है इंफीरियर एंगल के लिए एक। अपीयर एट प्यूबर्टी एंड फ्यूज बाय द 20th ईयर। 20th ईयर तक ये फ्यूज हो जाते हैं। देखो, तो हमने इसका ऑसिफिकेशन भी देख लिया, ठीक है। अब आगे वाला टॉपिक आता है अटैचमेंट्स। तो अटैचमेंट्स जो है वो पार्ट 2 में देखेंगे और इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी भी उसी पार्ट में कवर करेंगे।